वाह। सूद जो हम इधर बैंकों के थ्रू ले रहे हैं या नहीं तो इनफरादी तौर पे पब्लिक के पास से ले रहे हैं, जिस पे जो है ना सूद लिया जा रहा है, टॉप अप मनी लिया जा रहा है, वो लोग इसके एवज में इतना नेट अमाउंट यानी आउटराइट अमाउंट वो लोग मांग रहे हैं। ये सारी चीजें हम सबको मालूम है, मैं कोई तुरुमची बैठा हुआ नहीं हूँ, ये सारी बातें आप लोगों को यानी याद दिलाने का से हम सबको बातें मालूम है। लेकिन उसमें से मैं जो बातें लिस्ट कर दे रहा हूँ ये 100% हराम है तो हराम है, खत्म, नो मैटर व्हाट, वेयर इट्स गोना टेक। ये कहीं भी जाके रुकता है, हमारे को जो नहीं, हमारे नफ्सों को, हमारी हमको कितनी तकलीफ देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच है वो सच है, जो हक है वो हक है। हम चाहे उसके ऊपर लाख पर्दों में रख लेके, लाख फूलों में छुपा के भी अगर गलत को अगर हम सच बोल के साबित कर दिए भी तो वो गलत ही होता, हराम ही होता है। बैंक से जो है ना जो भी लोन्स ले रहे हैं जिसपे इंटरेस्ट है, लोन्स कौन सी भी शक्ल होने दो, एक कर्जी ले रहे हैं जिसपे आपको 100% जो है ना आपको किसी भी सूरत में उसके ऊपर उन इंटरेस्ट लगाता ही लगाता, रिबा, यानी आपको हर हाल में वो हराम है आपके पास। घर के लिए लोन्स ले रहे हैं वो भी हराम है, पर्सनल लोन ले रहे हैं हराम है, व्हीकल लोन ले रहे हैं हराम है, ईएमआई पे ले रहे हैं, एडिशनल टॉपअप अगर अमाउंट एक्सेसिव अमाउंट अगर लगा रहा हूं, अगर एक चीज 1 रुपए की है, अगर उन 1 रुपया 1 पैसा भी अगर एक्स्ट्रा ले रहा है उसके ऊपर तो हराम है। और उसी तरह से आजकल हमारे भाइयां जो है ना ज्यादा ही इस तरफ जो है ना तवज्जो दे रहे हैं, बेटिंग है हराम है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हराम है, चाहे कोई भी कुछ भी बोल लेने दो, हराम है। बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट लिटरली हराम है। और कोई भी स्कीम्स बोलता है सुपरमार्केट्स में लगाओ, इतना पैसा लगाओ, हम इतना प्रॉफिट आपको दे रहे हैं, कर रहे हैं, बोल के ये बहुत सारे शेयर मार्केट यानी क्या बोलते हैं ये सुपर स्टोर्स के जो है ना नामा निकाल के जो है ना लोगों के पास से पैसे ऐड के वो लोगों को जो है ना आपको इतने पैसे रिटर्न करेंगे, इतने कॉइन्स रिटर्न करेंगे, फिर आपको जो है ना इतने कूपन्स देंगे और उस पे से जो है ना आपको इतना जो है ना इतने कूपन्स पे से जो है ना इतना डिस्काउंट मिलेगा। ऐसी जो भी बातें करते हैं सारे के सारे हराम है। किसी के भी वकालते में ना जाओ, ये हराम है का मतलब हराम है। बैंक का क्या हो गया, हर तरीके का लोन हराम है। इवन ईएमआई पे भी ले रहे हैं, ईएमआई पे ले रहे हैं तो उन क्लियर कट बोल देता, बता देता है कि 3 महीने 6 महीने 1 साल तक विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट, बल्कि जब वो बोलता है, अगर वो भी मेरे को क्लियरली पता नहीं है, लेकिन अगर वो बोल रहा है 100% बोल रहा है, क्योंकि हमारे को प्रोडक्ट वैल्यू पता है, ये प्रोडक्ट वैल्यू के बाद में हम जितने ईएमआई बना रहे हैं वो ईएमआई मल्टीपल करके वो अगर वो मंथ टोटल मंथ का अगर इक्वल अगर ये एक्चुअल वैल्यू के साथ कर ले रहे 2 बराबर है तो आपके लिए हलाल है, अदरवाइज वो हराम हो जाता है, याद रख लो। और शेयर मार्केट में ये जबरदस्ती की बात करना, भाई इसमें भी उतार चढ़ाव है, ऊंच नीच है, ये सब बहुत जबरदस्ती के शैतान का फितना है, दज्जाल का फितना है, ये हराम है। शेयर मार्केट हराम है क्योंकि 1 रुपए को जो है ना वर्चुअली उसकी वैल्यू बढ़ा के 1 रुपए को 10 रुपए करके मार्केट में बचाना, जबकि हकीकत में उसकी वैल्यू 1 ही रुपये है, 1 ही रुपया रहती। चाहे आप लोग कितना भी रिसर्च करना है कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ना वो एसेट की वैल्यू 1 रुपया अगर है तो वो 1 ही रुपया रहती। लेकिन वर्चुअली मार्केट में जो है ना उसकी वैल्यू बढ़ गई, ऑटोमेटिकली उसका जो है ना एग्जैगरेशन हो गया और उसका जो है ना टॉप अप अमाउंट आ जाता। कुछ भी नहीं है, वर्चुअल गेम है, जबकि फिजिकल एक्टिविटी पे जो है ना जो भी होना था फिजिकल एक्टिविटी पे होना था, हराम हो गया। अगर शेयर मार्केट में अगर वो 20 रुपए अगर उसकी शेयर की वैल्यू हो गई तो क्या आपका 1 रुपए का पेन क्या 2 रुपए में बिकता, क्या बिक सकता, क्या नहीं बिक सकता। प्रोडक्ट वैल्यू जहां की वैल्यू वहीं पे है, लेकिन वर्चुअल वैल्यू बढ़ गई, हराम है।